भारत और पाकिस्तान, दो पड़ोसी देश जिनका इतिहास उतना ही पुराना है जितना उनका टकराव। दोनों देशों के बीच हुए युद्ध और लगातार चल रहे तनाव ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। इसी पृष्ठभूमि में यह जानना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि सैन्य रूप से कौन सा देश कितना शक्तिशाली है। दोनों देशों के बीच सैन्य शक्ति का मुकाबला हमेशा से चर्चा का विषय रहा है। यह सिर्फ संख्या का खेल नहीं है, बल्कि रणनीति, तकनीक और सबसे महत्वपूर्ण इच्छा शक्ति का भी मेल है। यह तुलना सिर्फ जिज्ञासा शांत करने के लिए नहीं है, यह समझने में मदद करती है कि क्षेत्रीय शक्ति संतुलन किस ओर झुक रहा है और वैश्विक राजनीति पर इसका क्या असर होगा। दुनिया भर में सैन्य ताकत को मापने वाले संस्थान भारत को पाकिस्तान से कहीं आगे रखते हैं। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में जहां भारत चौथे पायदान पर है, वहीं पाकिस्तान 12वें नंबर पर है। यह अंतर रक्षा बजट में साफ दिखाई देता है। भारत ने 2025-26 का रक्षा बजट पाकिस्तान के रक्षा बजट के मुकाबले लगभग 9 गुना ज्यादा है। यह दर्शाता है कि भारत अपनी सैन्य क्षमता को मजबूत करने के लिए कितना गंभीर है। नई तकनीक, आधुनिक हथियार और बेहतर प्रशिक्षण पर जोर दिया जा रहा है। सैनिकों की संख्या के मामले में भी भारत पाकिस्तान से आगे है। भारतीय सेना में लगभग 51 लाख सैनिक हैं, जबकि पाकिस्तानी सेना में 17 लाख सैनिक हैं। इसका मतलब है कि भारत के पास पाकिस्तान से लगभग 3 गुना ज्यादा सैनिक है। रिजर्व सैनिकों की संख्या में भी भारत आगे है। हालांकि सिर्फ संख्या ही सब कुछ नहीं होती। सैनिकों का मनोबल, प्रशिक्षण और नेतृत्व भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सैन्य उपकरण, टैंक से लेकर परमाणु बम तक, भारत के पास पाकिस्तान से ज्यादा टैंक, एलईडी डाकू विमान और युद्धपोत हैं। भारत के पास 2 विमान वाहक पोत भी हैं, जबकि पाकिस्तान के पास एक भी नहीं है। परमाणु हथियारों की बात करें तो दोनों देशों के पास लगभग बराबर संख्या में परमाणु बम है। यह साफ है कि भारत ने सैन्य उपकरणों के मामले में पाकिस्तान पर बढ़त बना ली है, लेकिन तकनीक लगातार बदल रही है और युद्ध के मैदान में क्या होगा, यह कहना मुश्किल है। निष्कर्ष, शक्ति का असली मापदंड क्या है? सैन्य ताकत का असली मापदंड सिर्फ संख्या या हथियार नहीं है, बल्कि देश की रक्षा करने की इच्छा शक्ति है। यह सच है कि भारत सैन्य रूप से पाकिस्तान से ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन युद्ध किसी समस्या का हल नहीं है। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि दोनों देश बातचीत और शांति के रास्ते पर चलेंगे और इस क्षेत्र में अमन चैन कायम होगा।